भारत में कोरोना का संक्रमण भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में मौत के आंकड़े डरावने वाले नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो और भी राहत भरी खबर है। कहा जा रहा है कि यहां के 1/4 लोगों में संक्रमण आकर लौट गया है और उन्हें इम्यून कर गया है। क्या भारतीयों को पहले से हो रहा है कोरोना वायरस? क्या भारतीयों में पहले से मौजूद है कोरोना की इम्यूनिटी? क्या भारतीयों को बचा रही है इम्यूनिटी? दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत कोरोना के मरीजों की तादाद में तीसरे नंबर पर है, लेकिन मौत का आंकड़ा सिर्फ 30,000 है, यानी इस मामले में भारत 7वें नंबर पर है। हालांकि एक भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन 12 लाख से ऊपर मामले होने के बावजूद मृतकों की तादाद 30,000 होना यह साबित करता है कि यहाँ कोरोना से मौत काबू में है। एम्स निदेशक की माने तो कोरोना जैसे वायरस से भारतीयों का सामना पहले भी हो चुका है और भारतीयों में कोरोना से लड़ने की ताकत पहले से ही मौजूद है। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिस हो रही है। और अगर वो फिट होते हैं तो फिर इनको वॉलंटियर्स को हम मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फेज़ 1 में इनरोल कर सकते हैं। देश के एक प्राइवेट लैब ने अपने यहाँ हुए कोरोना टेस्ट के आधार पर यह आकलन किया कि भारत की 15% आबादी कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर चुकी है। सिंगापुर में भी इसी तरह की एक स्टडी में 25% से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पाई गई है। यही वजह है कि भारत में बहुत से लोगों को कोरोना होने का पता तभी चलता है जब वो टेस्ट करवाते हैं, वरना उनमें उसके कोई लक्षण नजर नहीं आते। एक स्टडी आई है सिंगापुर में जिसमें यह देखा गया करीब 25% के आसपास लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई है, लेकिन वो कोविड से इन्फेक्टेड नहीं रहे हैं। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि ये जो कोरोना का ग्रुप है, ये ब्रॉडर ग्रुप है, उसका जो खतरनाक वैरायटी जो मैन्युफैक्चर्ड लैब वायरस, चाइना वायरस बनाया गया कोविड-19, वो ज़्यादा डेडली है, बट कोरोना वायरस जो पहले से ही रहा है उससे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रही। एशिया में कोरोना का रूप पश्चिमी देशों के मुकाबले कम खतरनाक रहा है। अमेरिका में जहां संक्रमण मौत का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है, वहीं भारत में मौत का आंकड़ा काबू में रहा। इसका मतलब है कि संक्रमण का फैलाव तो है, लेकिन जानलेवा साबित नहीं हो रहा। यही वजह है कि करीब 8 लाख लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी एक्टिव मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 1.5 गुना है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जानकारों और वैज्ञानिकों के बीच अलग अलग राय दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर किसी राज्य, प्रदेश या फिर देश में पीक हो जाता है किसी भी संक्रमण का और फिर डिक्लाइन होने लगता है तो फिर हर्ड इम्यूनिटी होने के चांसेस होते हैं। वहीं कुछ जानकारों का ये कहना है कि अगर टोटल पॉपुलेशन के 60 से 70% लोगों में संक्रमण हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट आते ही दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी पर चर्चा तेज हो गई है। सर्वे में ये कहा गया है कि दिल्ली में 24% लोग संक्रमित हुए हैं और उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, यानी शरीर में वैक्सीन देने से पहले ही इम्यूनिटी आ गई है। सवाल उठता है कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए आखिरकार आबादी के कितने हिस्से में संक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए? सीरो सर्वे के हिसाब से देखें तो आप हमारे दिल्ली में जो लोकल कम्युनिटी स्प्रेड है 25%, जो सैंपल है उसका 25% में एंटीबॉडीज मिली हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर दिल्ली में कहीं ना कहीं ये लोकल आउटब्रेक्स में जिन जिलों में क्लस्टर्स हैं उनमें ये कम्युनिटी में चला गया है। सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है और यहाँ 24% लोग संक्रमित हुए हैं। इसका मतलब दिल्ली के लगभग 44 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। 3,663 लोगों की मौत हुई है, यानी मृत्यु दर 0.8% है। 10,000 में 8 लोगों की मौत हुई है।
जाहिर है ये सर्वे दिल्ली के लिए कई मायनों में राह देने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कबूल किया कि दिल्ली के 1/4 लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और ये एक शुभ संकेत है। जानकारों का यह भी मानना है कि दिल्ली में कोरोना का पीक आकर चला भी गया और 1/4 आबादी को इम्यून कर गया। ऐसे में सवाल है कि कोरोना का पीक होता क्या है। पीक का यह मतलब है कि अब आपके जो केसेस हैं वो फ्लैटन कम उतने ही हुए और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगे। उसका यह मतलब हुआ कि आपने वहाँ पे जो भी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की उससे आपने केसेस को बढ़ने नहीं दिया और आगे फैलने नहीं दिया। अगर हम एग्रेसिवली कंटेनमेंट जोन्स पे कंट्रोल रखें, डोर टू डोर हाउस टू हाउस सर्वे करें, लोग जिनको इन्फेक्शन है उनको आइसोलेट करें, चाहे होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजें, तो द चांस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विल कम डाउन। दिल्ली की तरह दूसरे कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है क्योंकि कुछ लोग संक्रमण के दूसरे दौर की भी चेतावनी दे रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में कुछ ऐसी भी स्टडीज सामने आ रही हैं जिसे सुनकर राहत महसूस हो रही है। जी हाँ, सिंगापुर की कुछ स्टडी और कुछ एशियाई देशों की स्टडी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के अंदर सार्स-कोव वायरस पहले से ही मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ की प्रतिरोधक क्षमता पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहतर है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।